सभी व्यूअर्स का मेरा नमस्कार। आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिन भी लोगों का सपना है ये खाकी वर्दी, जिन भी लोगों का सपना है कोई अच्छी सरकारी नौकरी पाना, उन सब लोगों के लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि कम नंबर लेने पर भी, यानी कि आपके अगर कम नंबर आए, आपने एसएससी दिया है, कोई भी और सरकारी एग्जाम दिया, एसएससी सीजीएल दिया, आपके कम मार्क्स है और कम मार्क्स आने के बाद भी आपको कोई अच्छी नौकरी चाहिए, तो वो आपको कैसे मिलेगी। यानी कि आप कम नंबर आने पर भी आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन पाओगे। पहले की तो आप सब लोगों को कट ऑफ पता ही है कि जो 4600 ग्रेड पे की जितनी भी पोस्ट होती हैं, 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, उन सबकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसकी कट ऑफ मीट नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज, एक खुशखबरी देने वाला हूं। आप लोग देखोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं और मोटिवेशन लो इन सब चीजों से कि देखो आपको भी ऐसी यूनिफॉर्म चाहिए, आप पढ़ाई करो, मन लगाकर पढ़ाई करो और मोटिवेटेड रहो इन सब चीजों से। देखो जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया कि कम मार्क्स आने पर भी आप लोग जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हो, तो कैसे बन सकते हो वही बताऊंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में। जिन लोगों ने अब तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया वो लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। ये देखो आपको इंस्टाग्राम आईडी हमारी दिख रही है। कभी भी कोई भी डाउट होता है आप हमसे पूछ लेना, हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आप सब लोगों का रिप्लाई किया जाए। अब देखो एसएससी सीजीएल 2022 में ना एक नई पोस्ट इंट्रोड्यूस होने वाली है, अभी आपको दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा। बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। एक नई पोस्ट आई है, अभी आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी है वो नई पोस्ट। वैसे मैं बता ही देता हूं आपको, आगे तो दिखाई दूंगा। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नाम की एक पोस्ट आई है सीबीआईसी में। अब कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि यार ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट क्या है, हमने तो कभी सुना ही नहीं। अभी आपको सारा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और इस पोस्ट के बारे में आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगा कि पोस्ट क्या होती है, ये इंस्पेक्टर कितने समय बनते हैं, क्या इनकी प्रमोशंस रहती है, कितनी इनकी सैलरी रहती है, सब कुछ बताऊंगा। और आपको थोड़ा बहुत प्रिपरेशन के बारे में बता दूंगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2022 जो है ये होपफुली दिसंबर में हो जाएगा। तो मैं आपको इसकी प्रिपरेशन के बारे में बता दूंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है इस एग्जाम की। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा कि ये एक नोटिस है, उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ईए थ्रू सीजीएलई 2022 रिगार्डिंग। ये देखो ये नोटिस भेजा गया है, इसमें इस लेटर में क्लियरली लिखा हुआ है कि एसएससी सीजीएल 2022 में एक नई पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई है जो कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। अब कुछ लोगों के मन में डाउट होगा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है क्या, अभी आप देखते चलो वीडियो, आपको आगे सब पता चल जाएगा। अब ये जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है ना, ये सीबीआईसी में है। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सीबीआईसी क्या है। सीबीआईसी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, यानी कि अगर हम कहना चाहते हो हम उसको जीएसटी एंड कस्टम्स भी कह सकते हैं। जो जीएसटी डिपार्टमेंट है और जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है यही सीबीआईसी के अंडर आता है। तो सीबीआईसी के अंदर ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, और आप कहना चाहो तो अभी भी कह सकते हो कि जीएसटी एंड कस्टम्स में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 जो है इसमें बहुत कम समय रह गया, तो इतने कम समय में क्या पढ़ें, मतलब कुछ ऐसा बता दो कि बहुत कम पढ़ें और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, यानी कि ज्यादा ना पढ़ना पड़े और एग्जाम में जो क्वेश्चन है ज्यादातर सवाल हमसे निकल जाएं। तो देखो उसका क्या तरीका होता है, उसका मेन तरीका आपका रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करना। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस रखो ज्यादा और मॉक टेस्ट लगाओ मैक्सिमम से मैक्सिमम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जो आपको फोकस करना है ना, उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जो टीसीएस पैटर्न पर बेस्ड है वो बुक्स हैं। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके चारों सेक्शंस की बुक आती हैं। ये तो बहुत ज्यादा मोटी बुक्स हैं, आपको दिखा देता हूं बुक्स। देखो ये इस टाइप से बुक्स होंगी। ये इंग्लिश की बुक है, ऐसी आपको चारों की मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सभी की बुक्स मिल जाएंगी और बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं, आप इजीली कर सकते हो इसको कवर। जो आपके पास समय है उस समय में आप इजीली कवर कर सकते हो। ये देखो ये रीजनिंग की बुक है, ऐसे ही चारों सेक्शंस की इनकी बुक्स हैं। और मेन बात यह है कि जो बाकी की बुक्स आती है ना, उनमें पिछले कई सालों के सवाल होते हैं। ये टीसीएस पैटर्न पर जो आपके एग्जाम जो है कंडक्ट पिछले 3-4 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे हैं। और एसएससी में जो मेन गेम होता है ना, मेन गेम ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होता है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर करना है। अगर आपके पास लिमिटेड समय है ना, तो आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और मॉक टेस्ट लगाने हैं। जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाओ और मेन इसी पर फोकस करो। कुछ लोगों का ये भी डाउट रहता है कि क्या हमें कोचिंग लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। देखो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या कोचिंग लगाएं या ना लगाएं, क्या ऑनलाइन कोचिंग लगाएं, ऑफलाइन कोचिंग लगाएं, क्या करें। देखो ये तो कंप्लीटली आपका डिसीजन है कि आपको कोचिंग लगानी है या नहीं लगानी है। वैसे तो जो मेन गेम है, मेन गेम सेल्फ स्टडी का है, लेकिन अभी देखो बहुत लिमिटेड समय है। जैसे कि आपका एग्जाम 3 महीने में होपफुली हो जाएगा, तो इतने कम समय में आपको तैयारी करनी है, तो बेटर रहता है अगर आप कोचिंग लगा सकते हो तो आपको कोचिंग लगा लेनी चाहिए। और कोचिंग से भी ज्यादा जरूरी ना मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट लगाने हैं। इस समय पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए मॉक टेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम में बहुत लिमिटेड सा समय बचा है आप लोगों के लिए। तो आप जितने हो सके ना उतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया है। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हैं ना, तो आप कूपन कोड KG10 यूज कर लेना, आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में ना आपको 45,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 450 से भी ज्यादा एग्जाम्स के लिए। और इसमें 7,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स होते हैं। और सबसे बढ़िया
इनकी जो चीज है ना, इनका जो पैटर्न होता है ना, ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होता है। मतलब जिस टाइप के एग्जाम्स आते हैं ना, लगभग वैसा ही पैटर्न होता है। तो जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, आपको पता ही नहीं लगता कि आप मतलब आप पेपर देने जाओगे, आपको ऐसा लगेगा यार ये तो मैं डेली घर में भी देता था मॉक टेस्ट, तो कुछ नया नहीं लगेगा। तो कोई एग्जाम फियर वगैरह की दिक्कत जो है ना, वो सारी दूर हो जाएगी। और ये जो मॉक टेस्ट है मोस्टली वो लोग देते हैं जो एक्चुअल में तैयारी कर रहे होते हैं, मतलब जो अच्छे रैंकर्स होते हैं ना, वो लोग देते हैं। तो आपका कंपटीशन उन्हीं लोगों से रहता है और आपको पता रहता है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, आपको आपके वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट सबके बारे में पता रहता है। और KG10 कूपन कोड यूज कर लेना, आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके सारे लिंक्स आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहे किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो ना, हम कोशिश करते हैं कि हर चीज की आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाए, बिल्कुल समय पर, और आपको गाइड किया जाए। और जिन लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हो, वो लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। कभी भी कोई भी डाउट होता है, आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो आराम से। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो नई पोस्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये एक्चुअल में है क्या। देखो जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है ना, ये एक्चुअल में सीनियर टैक्स असिस्टेंट है। आप सब लोगों ने टीए तो सुना ही होगा, जो भी लोग तैयारी करते हैं उन सब लोगों को टीए के बारे में पता होगा। टीए यानी कि टैक्स असिस्टेंट। तो जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है ना, ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है एसटीए। टीए के बाद जो फर्स्ट प्रमोशन होती है वो एसटीए बनते हैं। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, ये आपको सीधा पहली प्रमोशन होने के बाद जो पोस्ट मिल रही है वो मिल रही है सीबीआईसी में, यानी कि जीएसटी एंड कस्टम्स में। तो देखो कुछ समय पहले क्या होता था, कुछ समय पहले तक ना जो प्रमोशंस थी वो बहुत अच्छी थी। तो जो लोग टीए होते थे वो लोग टीए से इंस्पेक्टर बन जाते थे लगभग 5 से 6 साल में। लेकिन देखो टाइम टू टाइम रूल्स रिवाइज होते हैं, चीजें चेंज होती हैं, तो ऐसे ही नए रूल्स आए, न्यू आरआर रूल्स आए। और वो न्यू आरआर रूल्स आने के बाद ना सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई। पहले जो टीए से इंस्पेक्टर बनने में 5 से 6 साल लगते थे, वो अब चीजें चेंज हो गई हैं। देखो अब क्या होता है, अब टीए से इंस्पेक्टर बनने में ऑलमोस्ट 15 साल लग जाते हैं। टीए ज्वाइन करेंगे, फिर प्रमोशन होके एसटीए बनेंगे, फिर इंस्पेक्टर बनेंगे। ये लगभग 15 साल का प्रोसेस हो गया नए आरआर रूल्स आने के बाद। ये सीबीआईसी में है, सीबीआईसी यानी कि जीएसटी एंड कस्टम्स, क्योंकि यहाँ पर न्यू आरआर रूल्स इंप्लीमेंट हो गए हैं। अब एक डिपार्टमेंट है सीबीडीटी। सीबीडीटी यानी कि इनकम टैक्स। सीबीडीटी हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, लेकिन इनकम टैक्स तो आप सब लोगों को पता ही होगा। तो इनकम टैक्स में अभी तक वही पुराने रूल्स ही चल रहे हैं। तो इनकम टैक्स में अभी तक टीए टू इंस्पेक्टर जल्दी बन जाते हैं, उसमें इतना समय नहीं लगता। लेकिन हाँ, सीबीआईसी में लग जाते हैं 15 साल। तो इसी चीज को देखते हुए जो नई पोस्ट निकली है सीनियर टैक्स असिस्टेंट की, तो एसटीए टू इंस्पेक्टर जो है ये आप ऑलमोस्ट 5 से 6 साल में बन जाओगे। तो देखो जो लोग एसटीए लगेंगे ना, वो लोग इंस्पेक्टर बन जाएंगे इतने कम समय में। तो कितनी अच्छा चांस है, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए। जिन लोगों का भी सपना है जीएसटी इंस्पेक्टर बनना और उनके कम मार्क्स रह गए, वो जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं बन पा रहे, तो वो लोग अब एसटीए बन सकेंगे। और इसमें एक और जो बहुत बढ़िया बात है ना, देखो वो होम टाउन पोस्टिंग की अगर बात करें, पहले क्या होता था, पहले जिन लोगों को जीएसटी इंस्पेक्टर मिलता था दूर, जैसे कि कोई मान लो दिल्ली के आसपास का रहने वाला और उनके मार्क्स इतने हैं कि उनको जीएसटी इंस्पेक्टर साउथ साइड में मिल रहा है, तो कुछ लोग तो चले जाते थे। कुछ लोग क्या करते थे, जीएसटी इंस्पेक्टर की जगह टीए ले लेते थे और टीए दिल्ली मिल जाता था उनको। अब उनके लिए बहुत अच्छी चांस है कि अगर वो जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं बन पा रहे, तो टीए लेने की जगह वो लोग एसटीए ले सकते हैं और एसटीए बनकर हो सकता है उन्हें होम टाउन पोस्टिंग मिल जाए। तो बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही अच्छा चांस है, इस मौके को जाने मत देना। बस जो एसएससी सीजीएल 2022 है ना, इसकी तैयारी में लगे रहो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना। अब अगर मैं आपको इसकी प्रमोशंस के बारे में बताऊं ना, देखो प्रमोशंस अगर टीए लगेंगे तो टीए में तो इंस्पेक्टर बनने में 15-16 साल लग जाएंगे आज के सिनेरियो में। लेकिन एसटीए की अगर प्रमोशंस की हम लोग बात करें, तो देखो एसटीए से इंस्पेक्टर आप लोग बन जाओगे लगभग 5 से 6 साल के अंदर। अब इंस्पेक्टर के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है सुपरिटेंडेंट की, तो भाई एसटीए से सुपरिटेंडेंट भी आप उसके बाद लगभग 5-7 साल में सुपरिटेंडेंट भी बन जाओगे। तो उसके बाद काफी हाई चांसेस हैं कि आप असिस्टेंट कमिश्नर भी बनोगे। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो लोग एसटीए लगेंगे वो लोग असिस्टेंट कमिश्नर तक पहुंचेंगे। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर के बाद नेक्स्ट प्रमोशन होना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कम चांस है। अब नेक्स्ट हम लोग आपको इसकी सैलरी के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमने कहा कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में सैलरी भी आती है। तो सैलरी का डिस्कस कर लेते हैं कि जो एसटीए है उनकी सैलरी कितनी होती है और इंस्पेक्टर से क्या डिफरेंस रहता है उनकी सैलरी में। तो देखो जो एसटी है ना, ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी है और जो इंस्पेक्टर होते हैं 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है। तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहता है सैलरी में, कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता। तो जो इनकी ग्रॉस पे होती है वो अप्रोक्सीमेटली 70,000 प्लस होती है, 70,000 से कुछ ना कुछ ज्यादा ही होती है। और धीरे धीरे तो देखो इंक्रीमेंट्स भी लगते हैं, तो सैलरी बढ़ती रहती है। और अगर हम कैश इन हैंड की बात करें, तो कैश इन हैंड इनकी जो सैलरी होगी वो ऑलमोस्ट 55,000 प्लस मिल जाएगी। और इंस्पेक्टर की जो सैलरी स्लिप है उसके लिए तो मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, सैलरी स्लिप दिखा रखी है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो लोग वीडियो देख लेना, सैलरी स्लिप की वीडियो दिखा रखी है मैंने हमारी स्ट्रैटेजी एंड टिप्स प्लेलिस्ट में। अगर आप लोग जाओगे तो आपको जीएसटी इंस्पेक्टर की सैलरी स्लिप की कंप्लीट डिटेल वीडियो मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? देखो ये तो जाहिर सी बात है कि जो भी पोस्ट एसएससी सीजीएल में होगी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। एसएससी सीजीएल की अगर कोई भी पोस्ट है
तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को पता ही है। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए आप लोगों की। तो जो भी लोग ग्रेजुएट हैं वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि एससीसीएल की कोई भी नौकरी हो, चाहे वो सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, एएसओ हो, हर पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन होनी मैंडेटरी है। तो वही सेम है, इस पोस्ट के लिए भी आपको ग्रेजुएशन होनी मैंडेटरी है और सीपीटी भी मैंडेटरी रहेगा इस पोस्ट के लिए। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि जो टाइपिंग टेस्ट होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसमें आपको ये चीज मैंडेटरी रहेगी इस पोस्ट के लिए। तो भाई मैं आप लोगों को बार बार ये कह रहा हूं कि जो अब ये समय है ना आप लोगों के पास, जो 3-4 महीने है, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। आप ये सोचो कि ये जो समय है ना, इस समय में आपको दीन दुनिया के बारे में भूल जाना है, पार्टीज के बारे में, बर्थडे के बारे में, फैमिली में शादियां हो रही है, चलो शादी हो रही है, आप चले जाना शादी में तो, लेकिन बाकी दिन दुनिया को भूल जाओ, घूमना फिरना बंद कर दो, लिमिटेड से अपने फ्रेंड्स रखो। फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा इस समय के लिए आप कम कर दो। आपको सिर्फ अपनी फैमिली से मतलब होना चाहिए, लिमिटेड 2-3 दोस्तों से मतलब होना चाहिए, उन दोस्तों से जो लोग आपको मोटिवेट करें आपको पढ़ने में, और सिर्फ पढ़ाई पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ाई करोगे तभी आप लोगों को ये वर्दी मिल पाएगी। मोटिवेट रहना है आप लोगों को, इस समय को वेस्ट नहीं करना। जितना पढ़ोगे उतनी अच्छी बात है। प्रीवियस ईयर पर फोकस रखो, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर पढ़ो, मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाओ। कभी भी कोई भी डाउट आता है आप लोग हमसे पूछ सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कभी भी आप लोग कुछ भी हमसे पूछना चाहो मैसेज कर देना, हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई किया जाए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।